मुझसे वादा करो कि युवा लड़कियां रात को अकेले घर नहीं जाएंगी, क्योंकि पर्वतीय लोगों से मिलना आसान है। अगर आप अकेले रात में संयुक्त राज्य अमेरिका में चलें, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे देखिए। गुंडे ने लड़की पर छलांग लगा दी। उसने पिस्तौल निकाली और लड़की को कार की खिड़की के सामने रखा। फिर उसने कहा कि वह दूसरी बंदूक निकालने वाला है। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। लड़की डर के मारे कुछ भी कहने में असमर्थ थी। उसके दर्द में चुप रहना पड़ा। कुछ सेकंड बाद बदमाश संतुष्ट हो गया। उसने अपनी पैंट पहनी, लेकिन लड़की दर्द में सिकुड़ गई रोते हुए। उसे लगा कि दुस्वप्न खत्म हो गया है, लेकिन फिर सोच ने धीरे से लड़की को फिर से छुआ। उसे बताया कि उसने प्रतिरोध नहीं किया, वह अच्छी तरह से व्यवहार भी करती है, फिर वह उसे ले जाएगा। घर आकर उसका फिर से आनंद लेना। लड़की ने सुनकर दया की भीख मांगी, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। गुंडे ने जल्दी से एक लाल मास्क का इस्तेमाल करके उसकी आंखों को ढक दिया और जल्दी से उसे घर ले गए। जैसे ही वे घर पहुंचे, गुंडा उससे फिर से दुष्कर्म करना चाहता था। उसने लिसा से कहा कि वह अपनी ब्रा उतारे। लिसा गुंडे के कंट्रोल में थी, उसे उसकी बात माननी पड़ी। फिर गुंडे ने लिसा को जमीन पर खींच लिया। बाथरूम। गुंडे ने उस पर कोई दया नहीं की। उसने उसे दीवार से सटाकर उस पर शॉवर लगने दिया। पानी को देखते हुए इतना सुंदर शरीर उसके सामने। गुंडा उसके साथ फिर से बलात्कार करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सिर्फ 3 सेकंड का समय लगा। गुंडा बहुत गुस्से में था और लिसा को बिस्तर पर जोर से फेंक दिया। फिर उसने खिलौना पिस्तौल निकाली और धीरे से लिसा के चिकने और नाजुक शरीर पर पिस्तौल घुमाई, जब तक पिस्तौल की नली उसके चेहरे को नहीं छू लेती। तभी लिसा खतरे का एहसास हुआ, जैसे वह थी जब उसने शौचालय जाने का अवसर लिया। उसने आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी। वह रात देर तक निकलना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब गुंडे ने उसे दोबारा बलात्कार करने की कोशिश की, लीजा का रवैया पूरी तरह बदल गया। लड़की की आंखों पर गुंडे ने पट्टी बांध दी थी। देर रात वह उसके साथ जबरदस्ती की गई, पर उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। यही नहीं, उसने तो बदमाश से कुछ कहा भी। वह उसका संदेशवाहक बनने को तैयार था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। इससे वह क्या संतुष्ट हुआ? ये लड़की पागल है क्या? नहीं। तो उसने गुंडे की मानसिक शिथिलता का फायदा उठाकर भागने का फैसला किया, और वास्तव में उसके बाद वो बढ़िया विचार है। उसे 1 और मिनट के लिए रस्सी से बांधे रखा। उसके बाद उसने रस्सी खोल दी और लिसा को रोटी लाया, लेकिन उसी क्षण लीजा ने अपने कान में एक नाखुश संदेश सुना। टीवी रिपोर्ट में कहा गया था कि FBI लिसा की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस का मानना है कि लिसा की हत्या कर दी गई होगी, क्योंकि उससे पहले पुलिस को कई महिलाओं की लाशें मिल चुकी थीं। और इस वजह से लिसा और भी डर गई, मानो उसने अपनी किस्मत देख ली हो। वह डर के मारे चिल्लाई तो गुंडे ने उसे अच्छे से व्यवहार करने की धमकी दी। उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसने उस पर जोर से वार शुरू किया। तब से लीजा ने कड़ी मेहनत की है। लुटेरे ने आखिरकार अपनी पहरेदारी छोड़ दी। उस रात देर से बिना बांधे सो गई। वह चुपचाप उठी ताकि पुलिस को बुला सके, पर जैसे ही उसने डायल किया, लुटेरे ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वह बहुत गुस्से में था, तो फिर से सब कुछ झूठ था। उसने लिसा को जंगल में घसीटा। उसे मार डालो। लिसा इतनी डरी हुई थी कि वह रोने लगी। कृपया मत करो, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। कृपया मुझे मत मारो, मत करो, मैं आपकी लड़की हूँ। बीच कहीं घुटनों के बल बैठी। कोई नहीं जानता कि लिसा कितनी हताश है। सौभाग्यशाली। भगवान लीजा पर मेहरबान थे। गुंडे का जमीर जाग उठा। उसे मजा आया। लिसा से प्यार कर बैठे उसे अपने में इस बदलाव की कल्पना भी नहीं थी, इसलिए उसने रस्सी खोल दी और लिसा से कहा कि वह जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है उसे भूल जाए। उसने लिसा को शुभकामनाएं दी। विचार ने उसे दूर चला दिया। लिसा यकीन नहीं कर पाई। वह डरी हुई और पसीने से तर थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था और तुरंत उठकर भाग गई दूर। जब गुंडों ने लिजा को पीछे के शीशे में देखा तो वह जिस भी दिशा में जा रही थी, उसे पता था कि वह अपराध की रिपोर्ट करेगी, इसलिए उसने अपनी दिशा बदल दी और लीजा को हमेशा के लिए मारने का इरादा किया। बस जब उसकी कार लगभग लीजा को टक्कर मारने वाली थी, अचानक एक पुलिस की कार आ गई। लिसा भागने में सफल रही। वह हताश होकर अपने घर की ओर दौड़ी, लेकिन जो उसे उम्मीद नहीं थी, उसने सोचा था वह सुरक्षित है, लेकिन वह उसके दुहक की शुरुआत थी। लिसा अपने घर भागने में सफल हुई, लेकिन उसके परिवार ने नहीं माना कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उन्होंने तो उसे सबक सिखाने के लिए घंटी तक उठा ली। लिसा बेहद निराश थी। क्या आप मुझे विश्वास कर सकते हैं? फिर उसकी दादी को समझ नहीं आया कि क्या करें। उसकी परवाह थी। उसने तो पुलिस को यह कहते हुए फोन किया कि लीजा घर वापस आ गई है। इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि मामला दर्ज किया गया था, लीजा नाबालिग थी, पुलिस को लीजा से बयान लेना पड़ा। आखिरकार उसने अमानवीय व्यवहार सहा था। लिसा अपने दिल में डर की छाया नहीं छुपा सकती। लिसा की असामान्य भावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रमुख ने अपनी बेटी की तस्वीर निकाली। उससे कहा कि उसकी बेटी ने भी उसी घटना का सामना किया है, इसलिए मैं तुम्हें और भी अधिक सुरक्षा दूंगा। मुझे अपराधियों को भी पकड़ना पड़ा। लिसा आशान्वित हुई। कांपते हुए उसने पुलिस को सब कुछ बताया। एक काली कार जिसका अंदरूनी हिस्सा लाल था। वह घर लौटी और 67वें मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी। गुंडे ने पिस्तौल रखने के लिए एक बैग का इस्तेमाल किया। एक हाथ में था और दूसरा लाल वाटर बेड में छिपा हुआ था। लीजा के घुटे घुटे स्वीकारोक्ति सुनकर शेरिफ को विश्वास हो गया। उसने झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसने एक वरिष्ठ सलाहकार को बुलाया। बातचीत के एक दौर के बाद उन्हें कुछ और भी पता चला। भयानक। लिसा ने छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। उसका नामक बाप कभी उसकी परवाह नहीं करता था। लिसा को बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहना पड़ा, लेकिन उसकी दादी अक्सर प्रेमी बदलती रहती थी। माँ का प्रेमी कभी कभार ने लिसा के साथ बलात्कार किया। अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए रखने के लिए दादी ने आंखें मूंद ली, इसलिए उन्होंने लिसा को पुलिस स्टेशन जाने से रोकने की कोशिश की। अब सच्चाई सामने आ गई है। प्रेमी और गुंडा दोनों जेल में हैं। उन्हें उचित दंड दिया गया। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। खैर, इस वीडियो का अंत हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं।